हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ योजना जो हमारी जीव विज्ञान विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या दिनांक कक्षा 8 विषय विज्ञान उप विषय जीव विज्ञान अवधि वादन प्रकरण हमारा है फसल। विद्यालय का नाम सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत पहला है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल है। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं फसल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में पहला, हम किस देश में निवास करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा भारत। दूसरा, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है? फसल, सब्जी, फल, अनाज। या बच्चे जो भी आंसर करेंगे वो आ जाएगा। अंतिम प्रश्न, फसल से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन, आज हम फसल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी जिसकी सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी। शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा विकास फसल। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, जब एक ही जब एक ही तरह की किस्म बड़े पैमाने पर उगाई जाती है क्या कहलाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे फसल कहलाती है। दूसरा प्रश्न, फसल कितने प्रकार की होती है? अस्पष्ट उत्तर रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है जो निम्न है। पहला, खरीफ की फसल। जून से सितंबर के मध्य उगाई जाती है। उदाहरण, बाजरा, मूंग, मक्का आदि। रबी की फसल, ये अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। उदाहरण, गेहूं, सरसों आदि। जायद की फसल, ये फसल अप्रैल से जून तक उगाई जाती है। उदाहरण, तरबूज, कद्दू, इसके अंतर्गत खीरा आदि चीज़ें आ जाएंगी। ये हमारी जायद की फसल होती है। इस दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। ये हमारी चार्ट का मिनिएचर है। इसके जगह हमने इनके चित्र बना के दिखाए थे। जैसे खरीफ है तो हमने खरीफ के पौधे जिस टाइप से दिखते हैं वो बनाए थे, लेकिन उनका मिनिएचर बनाना पॉसिबल नहीं था तो हमने उनका नाम लिख दिया, तो ये बनाया। आप चाहें तो इसके नीचे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा एक प्रश्न आ जाएगा, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो हो जाएगा धान और मूंग। इसमें आप यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न ऐड कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ आपको। पहला हो जाएगा, खरीफ की फसल कब से कब तक उगाई या किन माह के मध्य उगाई जाती है, वो आ जाएगा। और जायद की फसल के उदाहरण दीजिए। ये आपके 2 मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला सोपान आएगा जिसका शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा फल उगाने की प्रक्रिया। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे अनाज, फल। दूसरा, किसान फसल उगाने के लिए कौन से कार्य करता है? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। फिर हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। किसान फसल उत्पादन करने के लिए खेत में कई काम करता है, जैसे खेत की जुताई, फसल को बोना, कटाई। यह निश्चित समय व तरीके से किए जाते हैं। इसके चरण मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई, भंडारण हैं। मिट्टी तैयार करने में मिट्टी को जुताई के द्वारा उल्टा पलटा जाता है। बुआई, अच्छे बीज की पहचान कर ट्रैक्टर द्वारा इसकी बुआई की जाती है। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। समय समय पर सिंचाई की जाती है जिससे फसल खराब न हो। फिर कटाई की जाती है। मशीनों द्वारा अनाज, दाना व भूसा अलग किया जाता है।
ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। इसके दौरान छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने अलग अलग चरण बताए हैं, आप चाहें तो इन चरणों का एक डायग्राम बना के उसका मिनिएचर यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है। उसके बाद हमारा एक प्रश्न आएगा, मिट्टी का पोषक स्तर बढ़ाने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा खाद का प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। यहाँ पे हमारे लास्ट कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। मैं बता देती हूँ आपको, मूल्यांकन प्रश्न में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे फसल उगाने की प्रक्रिया में किन किन चरणों का ध्यान रखना चाहिए, एक ये हो जाएगा। दूसरा, मिट्टी तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये 2 चरण हो जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा और अंतिम सोपान आएगा, फसल का भंडारण। बढ़ती जनसंख्या के कारण किसकी खपत बढ़ रही है? अनाज की खपत बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न, अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? अस्पष्ट उत्तर। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। फसल से दोनों को अलग करने के बाद उन्हें सूक्ष्म जीव चूहे पक्षियों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। अनाज को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी न रहे, फिर उन्हें बोरों में भरकर रखा जाता है। बड़े स्तर पर भंडारण के लिए साइलों और भंडारण घर का प्रयोग किया जाता है। भंडारण की सही जानकारी न होने पर 10 से 15% तक अनाज नमी, दीमक, घुन, बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाता है। अनाज में नमी की मात्रा, तापमान, फफूंद, कीड़े जो अनाज के भंडारण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। आप चाहें तो अनाज के भंडारण को एक मिनिएचर द्वारा या चार्ट द्वारा दिखा सकते हैं, उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाइएगा। और भंडारण से जो लाभ होते हैं उनको हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को बताया था। उसके बाद एक प्रश्न आ जाएगा, अनाज को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। उसके बाद सारांश आएगा, बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना फसल कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी, जायद। इसका भंडारण करके रखा जाता है। उसके बाद हमारे अंत में आ जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न। पहला, फसल कितने प्रकार की होती है? दूसरा, भंडारण का महत्व बताइए। तो ये हमारा तीसरा सोपान हो जाएगा। उसके बाद लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, बुआई की प्रक्रिया क्या होती है? दूसरा प्रश्न, रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। गृह कार्य के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में पहला, फसलों का उत्पादन व प्रबंधन को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, फसल के भंडारण को समझाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, फसलों को सुरक्षित रखना ... कहलाता है। दूसरा, कद्दू ... की फसल का उदाहरण है। तो यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अन्य विषयों की पाठ्य योजनाओं के लिए हमारे चैनल में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट अप्रॉक्स जितनी हमसे पॉसिबल हो पाया हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। थैंक यू।